नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे। तो रीडर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भूगोल विषय यानी राजस्थान के भूगोल में एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम आज उन सब तथ्यों पे बात करेंगे जो राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत भी आती है, और हमारा मुख्य और मूल टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति और विस्तार। टॉपिक क्या रहेगा? राजस्थान की स्थिति और विस्तार। ये हमारा मूल और मुख्य टॉपिक रहेगा, लेकिन इससे पहले कुछ सामान्य जानकारी हम प्राप्त करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, आपके जोश के लिए, तो ये कि तुम चले तो आंधियां तूफान चल पड़ेंगे, और सागरों की बात क्या, हिमगरी सरीखे ढल पड़ेंगे। ये मत सोचना कि निशाए पथ तुम्हारा रोक लेगी। तुम चले तो दीपक क्या, सूरज हजारों जल पड़ेंगे, सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो आइए, भारत का सूर्य है आप, उसी की तरह चमक बिखेरिए मेरे साथ, ठीक है? स्थिति और विस्तार। लेकिन इससे पहले हम स्थिति और विस्तार पे बात करें। क्या होती है स्थिति, क्या होता है विस्तार, इस पे बात करने से पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी जो सामान्य तौर से पूछी जाती है, जैसे मैं यहां पर लिखूंगा राजस्थान और यहां पे लिखूंगा भारत। तो थोड़ी तुलनात्मक तौर से कुछ चीज पढ़ी जाए। अगर हम तुलना करके दोनों को पढ़ें तो थोड़ा अच्छा रहता है। और बहुत जनरली चीजें हैं जो अक्सर पूछ ली जाती है और हम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो हमारे यहाँ गलती होती है। तो सबसे पहले इन दोनों पे बात करूंगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे क्षेत्रफल। किनका? राजस्थान और भारत दोनों का। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? मैं पहले भी बताया, 3,42,239.74। याद रखना। भारत का क्षेत्रफल वो भी आपको ध्यान में रखना है, 32,87,263। ये है भारत का क्षेत्रफल। तुलनात्मक रूप से आप याद रखें। अरे यार, बहुत ठंडा लगा रे। हाँ, कितना क्षेत्रफल है मैं आपको बता रहा था। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, और भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो ये तो तुलनात्मक रूप से। दूसरी बात यहां से आती है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल हम पढ़ रहे हैं 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, वो टोटल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 10.41%। टोटल भारत के प्रतिशत का मतलब पूरे भारत का 100% हिस्से में से अकेला राजस्थान इतना हिस्सा रखता है। इसलिए राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का प्रथम राज्य है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य है। यही भारत की बात करें तो पूरे विश्व में भारत अपना 2.4% हिस्सा रखता है और लगभग 7वें स्थान पर आता है। अंटार्कटिका को ले लें तो 8वें पे आ जाएगा, वरना 7वें स्थान पर भारत। जहां पर जनसंख्या है वो भारत से 6 बड़े देश हैं और भारत 7वें स्थान पर आता है। भारत से बड़े देश आपने पढ़े होंगे, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये महत्वपूर्ण देश हैं जो भारत से बड़े हैं। ब्राजील, ये वो देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल के आधार पर बड़े हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये तो था हमारा वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो एक महत्वपूर्ण बात बनती है, सामान्य तौर से आपको ध्यान में रहनी चाहिए, वो है जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या अपन यहां सीधी ले 6.86 करोड़ और भारत की ले 121 करोड़। कौन से? 2011 के अनुसार। ठीक है, इस पे ज्यादा बहुत ज्यादा आंकड़ों में नहीं घुसना है। तो यहां से आप गौर करना, कितनी? 6.86 करोड़, 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार दोनों की जनसंख्या। और भारत की राजस्थान की जो जनसंख्या है
वो पूरे भारत में 5.66% है। कि भारत की टोटल जनसंख्या में से इस क्षेत्रफल में, राजस्थान के इस क्षेत्रफल में भारत के टोटल 5.66% लोग रहते हैं, 5.66%। और वही विश्व की भारत के अंदर यहीं से आती है तो 17.5। भारत में संसार की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। आप आइडिया लगा लीजिए भारत की जनसंख्या कितनी अधिक है और इस क्षेत्रफल के आधार पर हमारी जनसंख्या काफी कम है। तो 17.5 और 5.66 ये जनसंख्या दोनों जगह आपको नजर आ रही है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बात करें तो हमारी 2011 तक जो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि रही, कितनी रही? 21.3% हमारी वृद्धि दर। ठीक, 2001 से 2011 इन 10 वर्षों में हम 21.3% की रफ्तार से बढ़े। तो ये हमारी रफ्तार रही कितनी? 21.3। और भारत की रही 17.64। कितनी रही? 17.64 वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य। हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का घनत्व, जन घनत्व जिसको आप बोलते हो, वो घनत्व कितना रहा? 200। कितना रहा? तो 200 रहा। कितना? 200। स्पेशली ध्यान रखें। और भारत का रहा 382। ये कुछ तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और ये तो था हमारा जन घनत्व। क्या था? जन घनत्व। यहाँ का 200, वहां का 382। और कब, किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। ये तुलनात्मक तौर से आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वैसे भी आप वीडियो देखकर याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल, जनसंख्या वृद्धि दर और जन घनत्व 200 और 382। तो ये आप गौर करना इस पे और इसको याद रखना, क्योंकि सामान्य तौर से बहुत सारे प्रश्न हर बार यहां से मैंने आते हुए देखे हैं। इस बार फिर आएंगे और आप इन्हें आराम से तसल्ली से याद रखना। घनत्व के बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करूं तो आता है लिंगानुपात। राजस्थान और भारत, और किस पे बात करेंगे हम? लिंगानुपात। कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान का 228 और इसी जनगणना के आधार पर कितना? 928 और भारत का 940। भारत का कितना? 940। ध्यान में रखना, ठीक है। 928 और 940 क्या? लिंगानुपात। मतलब 1000 पुरुषों पे 928 महिलाएं और 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं। मतलब आप समझ जाना, यहाँ 60 कुंवारे रहने वाले हैं और यहाँ आप गौर करना कितने? 70 और 72। तो 1000 में से 72 कुंवारे रहने वाले। तो गौर करना लिंगानुपात पे, ठीक है। इसलिए लिंगानुपात पे कई योजनाएं भी चल रही है, इसे बढ़ाने का प्रयास भी हो रहा है। अब बात करता हूं मैं साक्षरता की। किसकी बात कर रहा हूं? साक्षरता की बात कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, वर्तमान में साक्षरता हो गई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की है 66.1। कितनी? ये है हमारी साक्षरता। किसकी साक्षरता? राजस्थान की 66.1 है। तो भारत की कितनी है ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और भारत की जो साक्षरता है वो है 74.04। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। गौर करें आप, ध्यान दें। यहां पर एक चीज और ध्यान दे सकते हैं आप, राजस्थान में। अब भारत की ज्यादा तुलना करने की, राजस्थान की बात कर रहे हैं तो भारत की ज्यादा तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। 79.2% साक्षर हैं पुरुष, मतलब पुरुषों की साक्षरता। और महिलाओं की जो साक्षरता है वो है, राजस्थान में वो है 52.1। ये आपके लिए कुछ सामान्य जानकारी थी। हमने किस पे बात की? हमने क्षेत्रफल पे बात की, हमने जनसंख्या पे बात की। क्षेत्रफल आप एक का 3 लाख से था, एक का 32 लाख से था, एक की 6.86 करोड़ जनसंख्या थी, एक की 121 करोड़ थी। फिर हमने दोनों के कितने कितने क्षेत्र है, कितनी कितनी जनसंख्या है, साक्षरता कितनी है पुरुष और महिलाओं का, ये एक सामान्य जानकारी जो आपको निश्चित रूप से होनी चाहिए और आप इसे प्राप्त करें। ठीक है, ये अक्सर प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि सर्वाधिक साइंटिफिक प्रश्न है। ये तथ्य है, ये फैक्ट है, आपको याद होने ही चाहिए। 2-3 बार लिख के और सुन के, बार बार सुनते रहें तो भी आपको याद रहेगा। अब हम आते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर,
और जिसमें हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति। क्या देखते हैं? राजस्थान की स्थिति जब हम देखेंगे तो आप गौर करना कहां तक राजस्थान की स्थिति पहुंचती है। ठीक, राजस्थान की स्थिति के बारे में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान की स्थिति कैसी है। ठीक ठीक है, कुल मिला के विषम कोणीय चतुर्भुज बन गया, या आप बोल सकते हैं पतंगाकार। कल भी मैं आपको बता रहा था कि टीएच हेंडले इसे विषम कोणीय चतुर्भुज कहा करते हैं। टीएच हेंडले का ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। और मैं आपको बता रहा था कि ये भूमि, ये धरा, इसकी स्थिति के बारे में बात करूं तो संसार की अपने को तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति लगती ही है। इसलिए राजस्थान की भूमि, जिसमें विविधता के आधार पर बात करें तो संपूर्ण विविधताएं पाई जाती है। रेगिस्तान, पहाड़, पठार और मैदान, ऐसा शायद ही इस संसार में अन्य कोई प्रदेश होगा। तो स्थिति की बात जब हम करेंगे तो आप एक गौर करना इस बात पे कि हम पृथ्वी का आकार कैसा बताया है? ग्लोब के समान, संतरे के समान। ठीक, संतरे के समान जब बताया है तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर से चपटी है और साइडों से चौड़ी है। इसी पृथ्वी पे दो प्रकार की काल्पनिक लाइन या रेखाएं खींची गई, उसमें से इस प्रकार से खींची गई रेखाएं क्या कहलाई? अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाई साहब? अक्षांश रेखा। ठीक, और इस प्रकार से खींची गई रेखाएं क्या कहलाई? देशांतर रेखाएं। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। देशांतर और इस प्रकार से खींची गई, ये जो खींची जा रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं? देशांतर। इस प्रकार से जो खींची जा रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं? अक्षांश रेखा। इस बात पे विशेष ध्यान रखना, अक्षांश रेखाओं का मूलतः जो काम है वो ताप और जलवायु को दर्शाना है। किसको? ताप और जलवायु को। कहाँ का कितना तापमान है, कैसी जल और वायु है। और देशांतर का मुख्य कार्य है वो है समय निर्धारण। ठीक, दो अपने ज्यादा भूगोल विषय नहीं पढ़ रहे हैं, सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, सदा ध्यान रखना, इसलिए जनरली बात कर रहा हूं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो स्थिति की जब राजस्थान की बात आती है तो इस पृथ्वी के अंदर भी राजस्थान की स्थिति मायने रखती है कि कहां है राजस्थान की स्थिति इस पृथ्वी पर। तो भारत की स्थिति और राजस्थान की स्थिति में सामान्यतः फर्क नहीं आएगा। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ा करते हैं कि राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी अक्षांश है किसकी? अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति हम पढ़ते हैं। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। ये राजस्थान की स्थिति हम पढ़ते हैं। ठीक, अक्षांश के आधार पर। किसके आधार पर? अक्षांश के आधार पर। दो शब्द आपको ध्यान रखना है, उत्तरी, उत्तरी बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्षांश के लिए दो ही शब्द प्रयोग में होंगे, या उत्तरी या दक्षिणी। अक्षांश रेखाओं का जहां भी अक्षांश के आधार पर किसी भी स्थिति का निर्धारण होगा तो कभी भी पूर्वी और पश्चिमी शब्द प्रयोग में नहीं होगा, या उत्तरी होगा और या दक्षिणी होगा। ये एक विशेष ध्यान रखना। तो इसी के आधार पर राजस्थान की हम देशांतर के आधार पर स्थिति की बात करें, किसके आधार पर? देशांतर के आधार पर। तो देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति कैसी रहेगी? हम देशांतर के आधार पर जब बात कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र, प्रदेश या राज्य की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पश्चिम और पूर्व की ही बात होगी। पश्चिम और पूर्व की ही बात होगी। तो देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति, राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, वो एक ही बात है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो राजस्थान की स्थिति है। अगर कोई प्रदेश इस स्थान पे पड़ता है, ये पूरा उसका क्षेत्रफल है, ये यहां पर पड़ जाए, तो आप गौर करना, ये प्रदेश अक्षांश के आधार पर उत्तरी में भी है और अक्षांश के आधार पर दक्षिण में, क्योंकि ये 0 डिग्री रेखा है, इससे ऊपर वाले क्षेत्र उत्तरी और नीचे वाले दक्षिणी।
ये जो ग्रीनविच रेखा आपको दिखाई दे रही है, ग्रीनविच देशांतर रेखा, इससे इस तरफ पश्चिमी और इस तरफ पूर्वी, अगर ये कोई प्रदेश यहां पड़ जाए तो उसको पढ़ने के लिए आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों प्रयोग करने पड़ेंगे, क्योंकि देशांतर के दोनों तरफ है और अक्षांश के भी दोनों तरफ है। तो ऐसी कोई स्थिति हो तो उसमें सभी प्रयोग हो जाएंगे। फलानी देशांतर, पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर, और इस प्रकार से अक्षांश यूज हो जाएगा। तो उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश, इस स्थिति में हो। एक बात और गौर करना, तो ये तो था हमारा, ये तो आपको एक बार बार पढ़ के याद भी रखना है कि राजस्थान की स्थिति जो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये तो राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान कहाँ रहा? ये 0 डिग्री यहां से। तो हम कहां से शुरू हो रहे हैं? राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 से। जब हम पढ़ेंगे तो लगभग एक रेखा निकलती है यहां से, उसको बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री, क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं हम? कर्क रेखा। किसको बोलते हैं? इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। और हम कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो जाते हैं, कर्क रेखा थोड़ी सी ऊपर से, तो यहां से ये राजस्थान की स्थिति आती है लगभग इस आधार पे। जब यहां पर राजस्थान है तो यहां पर ये तो दोनों देशांतर निकल गए और ये दोनों अक्षांश निकल गए। जो ये दोनों आपको पृथ्वी के आधार पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये इस प्रकार की स्थिति में दोबारा आपको बताता हूं, गौर करना। ये अपने पृथ्वी, ठीक, ठीक है। और इसकी हम बात करते हैं तो आपको एक बात गौर करने लायक ये है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हमारी राजस्थान की स्थिति लगभग इस स्थान पर है। विश्व के नक्शे में हम बहुत कम हैं, तो ये तो जो निकल रही है हमारे राजस्थान के पास से, वो दोनों अक्षांश रेखाएं हो गई, ठीक, जो इधर से आ रही है। और ये जो दोनों निकल रही है, ये दोनों देशांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देशांतर। हम बात कर रहे थे अक्षांश कौन सी है? राजस्थान। ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। अक्षांश अभी हम बात कर रहे थे कौन सी थी? 23 डिग्री 3 उत्तरी, और 23 के बाद 30 डिग्री 12। अभी अपन कर रहे थे 30 डिग्री 12, और ये दोनों देशांतर है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं हम देशांतर को, पूर्व इस तरफ से जा रही है, तो देशांतर को हम किससे शुरू कर रहे थे? 69 डिग्री 30 मिनट, और इस देशांतर की बात करें तो ये हो जाती है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब गौर करना, अक्षांश सबसे मध्य की जो हमारी अक्षांश रेखा है वो है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये अक्षांश रेखा से ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। तो आप गौर करना, अक्षांश के आधार पर हम कौन से गोलार्ध में हैं? तो नंबर 1 बात, हम अक्षांश के आधार पर कौन से गोलार्ध में पढ़ते हैं? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हैं। किसके आधार पर? अक्षांश के आधार पर। भारत भी और राजस्थान भी। तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के आधार पर, अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब गौर करना, ये जो रेखा है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट सकते हैं अपन इस प्रकार से। जब हम पृथ्वी को काटे तो ग्रीनविच रेखा 2 भागों में काटती है। ये वाला क्षेत्र पश्चिमी गोलार्ध और ये वाला क्षेत्र है पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान देशांतर के आधार पर कौन से गोलार्ध में पड़ता है? पूर्वी। कौन से गोलार्ध में पड़ता है और किस आधार पर? देशांतर के आधार पर। गौर करना आप लोग। तो प्रश्न यहां से यह भी बन सकता है कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश के आधार पर क्या रही? 23 3 से 30 12,
और देशांतर के आधार पर क्या रही, 69°30 से 78°17'। ये तो हमारी स्थिति रही। तो उत्तरी गोलार्ध के आधार, अक्षांश के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। देशांतर के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान की ये तो स्थिति है। और विस्तार कितना है, अगर मैं यहां से बात करूं तो राजस्थान का अक्षांश के आधार पर जो विस्तार है, यहां से लेकर यहां कितनी अक्षांश राजस्थान में पड़ती है, तो राजस्थान का अक्षांशीय, क्या पढ़ोगे आप, अक्षांशीय विस्तार। क्या पढ़ोगे, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार? राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 7°9'। ठीक, 7°9'। ये ध्यान देने वाली बात है। तो अक्षांशीय विस्तार मतलब यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अक्षांश और 9 मिनट। 7 पूरी अक्षांश राजस्थान में पड़ती है और 9 मिनट ऊपर। ठीक है। दूसरी बात यहां से फिर से आई कि देशांतरीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक थी, अपन पढ़ रहे थे अभी। राजस्थान की ये देशांतरीय विस्तार कहां से था, 69°30' से 78°17'। यानी कि यहां से लेकर यहां के मध्य राजस्थान के अंदर देशांतरीय जो विस्तार है वो 8°47' है। कितना, 8°47'। अब दो बातें गौर करने वाली है। ये तो 23 से 30 बार अक्षांश हो गई, 69 से 78 देशांतर हो गई। इन दोनों का अंतर अक्षांशीय विस्तार जो है राजस्थान में वो 7°9' है और देशांतरीय विस्तार है 8°47' है। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में पड़ा, उत्तरी गोलार्ध में पड़ा और देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में पड़ा। अक्षांश के आधार पर उत्तरी, ए से ऊ, और देशांतर। तो आप एक स्थिति क्लियर कीजिए राजस्थान की। आपको अगर अक्षांश और देशांतर किसी भी क्षेत्र का पता हो तो आप आइडिया लगा सकते हो ये देश फलानी जगह पड़ेगा। नाविक इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के आधार पर लंबे क्षेत्रों तक जाया करते थे। तो इससे हमारी स्थिति का पता चलता है, अक्षांश और देशांतरीय स्थिति राजस्थान की। अब एक और चीज गौर करना, अब अपन राजस्थान में आते हैं। हमारी अगर हम बात करें पृथ्वी के आधार पर, आप गौर करना, पृथ्वी के आधार पर बात करें, जब हम ग्लोब को काट दें और बोर्ड पे इस प्रकार से लिखें तो एक अलग बात हो जाती है। ये 0° अक्षांश रेखा, आपको बता दूं कि पृथ्वी की, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी इतने ही क्षेत्र में पड़ती है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये 0°, ये 23.1/2°, ये 23.1/2°। ये दक्षिण में है इसलिए इसको हम दक्षिण अक्षांश बोलते हैं, और ये उत्तर में है इसलिए हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। इसको हम विषुवत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, विषुवत। और इसको हम मकर बोल रहे हैं और इसको हम कर्क बोल रहे हैं। ठीक है, मैं लंबाई चौड़ी आपको नहीं बताऊंगा। जैसे भारत की ज्योग्राफी कोई पढ़ाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी या मूल ज्योग्राफी कोई पढ़ाएगा तो वो आपको इसके बारे में जानकारी देगा। ठीक है, बहुत सारी लंबी चौड़ी जानकारी। लेकिन हम यहां से बात करें तो सूर्य की किरणें मूल रूप से इतने ही क्षेत्र में पृथ्वी पर सीधी पड़ती है। बाकी इससे आगे जो रेखाएं हैं, यहाँ 66.1/2° दक्षिणी अक्षांश रेखा और 66.1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा, यहां पर तिरछी किरणें पड़ती है। ठीक है, यहां तक कैसी किरणें पड़ती है, तिरछी किरणें। तो इस क्षेत्र में सूर्य की सर्वाधिक किरणें पड़ती है तो सूर्य का ताप अधिक रहता है। ताप अधिक रहता है तो वायुदाब कम रहता है, और वायुदाब कम रहता है तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश भी होती है और सर्वाधिक ताप रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। ठीक, ये जो उष्ण कटिबंध आपको दिखाई दे रहा है ताप जलवायु के आधार पर, ताप और जलवायु के आधार पर, इसी को कर्क रेखा बोलते हैं। और हमारा राजस्थान है जो यहीं से स्टार्ट होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम उष्ण कटिबंध के नजदीक अवश्य हैं, लेकिन हमारी जलवायु उष्ण कटिबंधीय, भारत की ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय अवश्य है, लेकिन हम मूल रूप से जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र उससे बाहर निकलता है, उससे बाहर है। हमारे 2 ही जिले मूलतः उष्ण कटिबंध में उनका क्षेत्र आता है, और वो जिले हैं, एक का नाम है डूंगरपुर और एक जिले का नाम है बांसवाड़ा। ये 2 ही जिले हैं जिनका थोड़ा थोड़ा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय, यह कि सूर्य की किरणों के सामने सीधा आता है। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के कौन से जिलों में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है, तो आपको बिना झिझके
डूंगरपुर हो तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दिया हो तो बांसवाड़ा, और दो दो ऑप्शन में दिए हो डूंगरपुर बांसवाड़ा फिर दो दो करके, तो आपको इन दोनों का ध्यान रखना है। तो अब आप गौर करना, सूर्य की किरणें सीधी तो इस क्षेत्र में पड़ती है राजस्थान के, लेकिन सूर्य की किरणें चाहे तिरछी तिरछी पड़ती हो, आती तो इस तरफ से है, तो पहले जो सूर्य की किरणें हैं वो तो यहां से होके यहां तिरछी तो पड़ती है, लेकिन पहले पहुंच जाएगी यहां से। दूसरा प्रश्न कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न इस पर पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक सबसे पहले सूर्य की किरणें कहां पहुंचती है, तो बिना झिझके आपको उत्तर देना है सीधी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में पड़ती है, लेकिन पहले कहां पहुंच रही है, धौलपुर में पहुंच रही है। कहां पहुंच रही है, धौलपुर में। तिरछी तो पड़ रही है लेकिन पहले पहुंच रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में डिफरेंट है, क्योंकि ये सीधा किरणों के सामने आएगा, लेकिन यहां पर तिरछी पहले पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले जो किरणें हैं सीधी कहां पहुंच रही है, धौलपुर में। तो अब सर्वाधिक सीधी किरणें डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पड़ रही है, तो निश्चित रूप से सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ेगी, गंगानगर। कहां पड़ेगी, सर्वाधिक। अब आपको जिलों का क्रम ध्यान है, गंगानगर से नीचे कौन सा है, चूरू है, नागौर है, जोधपुर है, पाली है, फिर ये इधर इस तरफ चले जाए तो अलग बात है, जालोर है, नहीं तो उदयपुर। आप क्रम जानते हैं तो तिरछी किरणों का क्रम जान सकते हैं आप, ठीक है। अब वो चाहे आरोही आपसे पूछे चाहे अवरोही किरणों का क्रम पूछे, आपको अगर क्रम से जिले ध्यान में है तो आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक कच्चा मैप रखें आप, और मैं आपसे इसी क्रम में इसी प्रकार से आगे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। जब तक आपका क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब कच्चे मैप पे थोड़ी चर्चा करेंगे अगले ही पल। जय हिंद, जय भारत।